हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं ये लूसेंट और एनसीईआरटी की बुक से कराए जाते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पुलिस, सीजीएल, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन एग्जाम्स में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आइए मिलकर इनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, जो कि 629 से लेकर 644 तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरस्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और जो उत्तरी पूर्व स्थल है सिंधु सभ्यता का वो जम्मू कश्मीर के मांदा जिला में पड़ता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र राज्य में दक्षिणी पूरा स्थल सिंधु सभ्यता का दाइमाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेदिक निम्न में से किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था ऋग्वेदिक काल में। और जो ऑप्शन नंबर 2 है ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था, गग्गर को दृश्यदप्ती नदी के नाम से जाना जाता था और गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावापुरी जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न महाजनपदों में से किसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर 1 है काशी, इसकी वाराणसी थी राजधानी, मगध की राजगृह थी और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध बीस्तता या झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और इस युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग प्रथम बार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 1 है सलीम, यह जहांगीर के बचपन का नाम था। और ऑप्शन नंबर 3 है जो सिद्धार्थ, यह बौद्ध के बचपन का नाम था। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वर्धमान, यह महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर लिबनिटीज पर्वत है। जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है, यानी 10,668 मीटर, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? यानी कौन सा ग्रह सबसे कम समय में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है, जो कि 9.9 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों की सीमा से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रावी नदी निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु, यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है ब्यास नदी, यह हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी, यह बंदरपूछ के निकट स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 1935 से लेकर 1937 तक रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे। और पहले भारतीय, अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। और जो ऑप्शन नंबर 3 है हिल्टन यंग, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से भारत न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है ये अनुच्छेद 352 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है मोमबत्ती, इसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दही में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 है जो एसिटिक अम्ल, यह सिरके में पाया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है सिट्रिक अम्ल, यह नींबू संतरा में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है जो ऑक्सैलिक अम्ल, यह टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजे से शरीर की आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फफूंद फंगस द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी रोग फफूंद या फंगस द्वारा फैलते हैं। दमा, एथलीट फुट, दाद, ये सभी रोग फंगस द्वारा फैलते हैं।
धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।